मोहन भागवत जी को सामने आके माफी मांगनी चाहिए सारे ब्राह्मण समाज से। जाति के आधार पे कैसे तोड़े, और सबसे पहला वार किसके ऊपर किया है इन्हें ये नहीं पता, ये फंस चुके हैं। आप इस पे बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे किस चीज के ऊपर, दलित शूद्र। आप बात करेंगे ब्राह्मणों के ऊपर। पंडित और ब्राह्मण अलग हैं क्या? लेकिन वो पंडित को दूसरे वे में ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं पंडित जो है ब्राह्मण समाज और जितने भी स्वर्ण समाज है उनसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी की भी सगी नहीं है। ताली इस हाथ से बजाओ या इस हाथ से बजाओ, ताली ही तो बज रही है ना। बयान जो दिया गया है वो ब्राह्मणों को लेकर दिया गया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ब्राह्मण वर्ग को कहना चाहता हूँ कि इनकी नाक में नकेल डाल दो। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। तमाम खबरों के बीच अब मोहन भागवत के बयान ने कहीं ना कहीं राजनीति में खलबली मचा दी है। मोहन भागवत ने कहा है कि ये जो जातियां हैं ये भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है। उन्होंने जो है वो जातियों को बांटा है। हमारे साथ पंडित मोहित गौर है, इनसे बातचीत करेंगे इन तमाम मुद्दों पे। क्या कहना चाहेंगे? पंडितों को टारगेट किया है, साफ तौर से कहा है कि भैया पंडितों ने जातियां बनाई, भगवान ने नहीं बनाई। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिष भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। जैसे कि मोहन भागवत का जो बयान है ये ब्राह्मण विरोधी बयान है ना। जबकि खुद वो संघ के प्रमुख हैं और जबकि वो खुद एक ब्राह्मण है, उसके बाद ब्राह्मण जाति को कोसना और ऐसी बातें बोलना सरासर गलत है। मोहन भागवत जी को सामने आके माफी मांगनी चाहिए सारे ब्राह्मण समाज से, सारे पंडित समाज से, पहली बात। और दूसरी बात, देखिए आप अगर इसे राजनीतिक वे से देखेंगे ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटी बात नहीं है। इन्होंने ब्राह्मणों की जो भावना को आहत किया है, हम वही हैं, परशुराम के वंशज हैं हम लोग, है ना। और हमारी भावना को आहत करने का क्या मतलब है? हम ही लोग हैं जिन्होंने इनको सत्ता दिलवाई थी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये ना भूले कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा योगदान है उनकी सत्ता बनवाने में, है ना। उसके बाद ब्राह्मणों को कोसा जा रहा है, जो कि गलत है। इसको एक तरफ जो है ब्राह्मण को लेकर लिंक किया है, दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता कह रहे हैं जो पंडित की बात कही गई है वो ज्ञानी पंडित की बात कर रहे हैं। उस समय के जो ज्ञानी थे उसकी बात कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता की सफाई दे रहे हैं। देखिए, आप एक चीज बताइए, अगर सफाई वो खुद देने आते है ना तो मानते, पर एक बात बताओ, क्या पंडित और ब्राह्मण अलग अलग हैं क्या इनको भी डिफरेंशिएट कर दिया गया है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सीधी सी सोच है। मैं आपको राजनीतिक ढांचे और स्ट्रक्चर पे बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ठाकुर और जितने भी स्वर्ण वोटे हैं, चाहे वो ठाकुर हो चाहे वो ब्राह्मण हो, है ना, जितने भी स्वर्ण वोटे हैं वो उनकी पाले की वोटे हैं, है ना। उनको फर्क नहीं पड़ता चाहे उनको गाली बके चाहे उनको अपशब्द बोले, है ना। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ और सभी ब्राह्मण समाज और जितने भी स्वर्ण समाज है उनसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी की भी सगी नहीं है, ना किसी धर्म की सगी, ना किसी कौम की सगी है। ये सबका साथ सबकी विकास की बात करते थे। सुनिए, आप एक पंडित है इसलिए बोल रहे हैं, पंडित को लेकर नहीं, देखिए, मैं आपके चैनल पे मैं जो जितने भी धर्म है ना, चाहे वो कोई मुसलमान धर्म हो चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो कोई भी जाति हो, जब उसके ऊपर पीड़ा होती है मैं बोलता हूँ, मैं अपने बयान देता हूँ, है ना। पर आज एक बात देखिए कि आप एक रेशो बनाइए कि इन्होंने पहले वोट जो मांगी 80 बना 20 पे मांगी यूपी चुनाव के अंदर, है ना। अब 24 के अंदर चुनाव है। इन्होंने अभी जो मीटिंग करी भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने जो गली गली में अपने कार्यकर्ताओं को भेज के जो निकाला, वो ये निकाला कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव हार रही है। सुनिए, है ना। और वहीं पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो खेला कर रखा है, तो अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये सोचा कि अब कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे बचाएं अपने आप को, क्योंकि 80% के अंदर 10% जो है वो स्वर्ण समाज है, ब्राह्मण समाज है ना। ब्राह्मण समाज को कैसे आहत किया जाए? देखो, इन्होंने सारा जो ठीकरा है वो ब्राह्मणों पे फोड़ दिया, है ना, जिससे इनके साथ एससी भी आ जाए, ओबीसी भी आ जाए। जिक्र कर रहे हैं पंडित, नहीं, देखिए, पंडित और ब्राह्मण अलग हैं। आप मुझे बताइए, पंडित और ब्राह्मण अलग हैं? आप तो बुद्धिजीवी हैं जनाब, आप बताइए कि पंडित और ब्राह्मण अलग हैं क्या? लेकिन वो पंडित को दूसरे वे में ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं पंडित जो है वो ज्ञानी पंडित की बात की जा रही है। अच्छा, तो आप वही वाली बात कर रहे हो ना कि चुनाव के टाइम पे दलितों को सनातनी बता दो, है ना। जब उनके साथ अत्याचार हो तो उनके नाम के आगे कि दलित बिटिया का बलात्कार हुआ ये लगा दो। देखो, ये चुनावी जो चीजें हैं ये सरासर गलत है। और आप उस चश्मे को जो मोहन भागवत ने चश्मा जो पहन रखा है, वो देखिए, वो जो है वो एक ब्राह्मण विरोधी है ना। आरएसएस किसी की सगी नहीं है। जब देश की आज़ादी के टाइम पे, जब देश आज़ाद हो रहा था, तो उस टाइम पे जो आरएसएस थी उस टाइम पे वो लगी पड़ी थी कि देश के दो समुदायों के अंदर कैसे लड़ाई हो। और आज जब सत्ता हाथ से खिसकती हुई दिखाई दे रही है, तो उस टाइम पे ये लोग क्या सोच रहे हैं? ये लोग चाह रहे हैं कि जाति के अंदर कैसे ना कैसे करें लोगों को बांटा जाए और फिर इनको वोट बैंक मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं 2024 को लेकर, जैसे 22 में 80 बनाम 20 की बात कही गई थी, वैसे 24 को लेकर हो रहा है। लेकिन बीजेपी का नारा तो हमेशा से ये रहा है कि भाई सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलेंगे। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि किसका विकास हो रहा है? विकास हुआ सिर्फ दो लोगों का हुआ,
ये जगजाही है। और एक विकास वाला जो गुब्बारा जो मोदी जी ने 20 साल के अंदर फुलाया था वो डूब भी गया है ना। सबका विकास नहीं हो रहा, सबका घाटा हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है ना। अगर आप बात करेंगे मुद्दों पे, अगर आप बात करेंगे उनके मैनिफेस्टो की, तो मैनिफेस्टो के अंदर सीधा सीधा उन्होंने बोला कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या 100 स्मार्ट सिटी बनी, ये सवाल है ना। क्या उन्होंने खुद ने बोला कि महंगाई कम करके आएंगे, महंगाई कम हुई क्या, नहीं हुई। उन्होंने बोला कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल बांटेंगे, क्या कम हुआ, क्या नहीं हुआ। देखिए आप जनता की बात कीजिए। दूसरी बात, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर कल जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है अपना कि जो ब्राह्मणों को जो कोसा जा रहा है ना, तो ये गलत है। देखिए हम सब सनातनी है ना, हम सब, देखिए आज 21वीं सदी है ना। अगर आप भूतकाल की बातों को लेके बैठे हुए हैं और भूतकाल की बातों से अगर आप देश को चलाने की कोशिश करें, वो नहीं चलेगा। आज 21वीं सदी है। 21वीं सदी के अंदर जब हमारा खुद का संविधान है, जहाँ पे हर जाति वर्ग को अपना अपना राइट है ना, वहाँ पे संघ प्रमुख मोहन भागवत अगर आके ब्राह्मणों के ऊपर इस चीज़ का एक मतलब कि एक पत्थर मार रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि इस देश के योगदान में है ना, इस देश की आज़ादी के योगदान में भी ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा ये बताइए, आप एक पंडित समाज से आते हैं, है ना, एक बुद्धिजीवी भी है। एक बुद्धिजीवी के नाते और एक पंडित बुद्धिजीवी आप लोग हैं, आप पत्रकार हैं। नहीं, आप भी हैं, आप भी आती हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, आप भी बुद्धिजीवी है। तो ये बताइए, बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, ये बताइए कि बुद्धिजीवी समाज के होने के नाते और एक पंडित समाज होने के नाते दोनों मुद्दे, अलग अलग मुद्दे पे क्या सोचते हैं? देखिए आप, पहली बात तो ये कि अगर उन्होंने बयान दिया था तो उनको आके माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अब मोदी जी भी बयान देते हैं तो उसकी जो स्पष्ट जो रूपी है वो संबित पात्रा करते हैं आके प्रवक्ता के तौर पे। पर मोदी जी तो अपनी बात से मतलब पलटते नहीं है ना। तो मोहन भागवत ने जब अपमान किया तो उनको आके पूरे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, पहली बात तो ये। क्योंकि देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि इनकी जो पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी क्या है कि जब इन्होंने अभी जो एक मीटिंग करी, उस मीटिंग के अंदर सीधा सीधा इनको एक फैक्टर दिखाई दिया कि ये चुनाव हार रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। ऊपर से सौमित्र प्रसाद मौर्य ने जो खेला किया है इनके साथ, है ना, जो इनके साथ खेला किया है, उन्होंने ब्राह्मणों को गाली नहीं बकी, कोसा नहीं उनको, है ना। पर यहाँ पे मोहन भागवत ने जो ब्राह्मणों को कोसने का कार्य किया है, तो इनको सत्ता से हटाने का भी कार्य यही, सुनिए, इनको उनको सत्ता से 2024 को लेकर जो SC ST OBC उसको एक तरफ करने के लिए, मतलब अपनी तरफ लाने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना। जब इनको दिखा कि अब हम चुनाव हार रहे हैं, हमारे पास से वो जो हिंदू और मुस्लिम वाला जो कार्ड है ना, वो खत्म हो गया। क्योंकि जनता को अपने असल मुद्दे पता लग गए कि महंगाई क्या है ना। जनता को पता, जो इस देश का जो युवा है जिसके ऊपर जबरदस्ती अग्निवीर योजना थोप दी गई है ना, उसको पता लग गया कि सरकार इनके साथ खेल रही है ना। जब इस देश की जो महिलाएं हैं उनको पता लग गया कि ये आए थे घर गृहस्थी के लिए, है ना, पर वहीं पे आए दिन, अभी देख लीजिए, परसों देख लीजिए, 3 रुपए लीटर दूध पे बढ़ा दिए गए। आप इस पे बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे किस चीज़ के ऊपर, दलित शूद्र, आप बात करेंगे ब्राह्मणों के ऊपर। नहीं, ये नहीं चलेगा। हम सब सनातनी हैं, सनातनी छोड़िए, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संविधान के तहत में हम लोगों को चलना चाहिए। बयान को लेकर आप नाराज हैं, लेकिन आरोप तो ये लगता आ रहा है कि RSS BJP जो है वो ठाकुर ब्राह्मण को हमेशा आगे लेके चलती है, और आप कह रहे हैं भैया हमें नाराज कर। अरे आप ये देखिए ना कि ठाकुर और ब्राह्मण को आगे लेके चलती है, वहीं पे ठाकुर और ब्राह्मणों के सिर के ऊपर भी, मतलब कि उनके सिर के ऊपर पैर रख के चलने का कार्य करती है। देखिए आप, ये किसी के सगे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, RSS की जो सोच है वो कैसे ना कैसे करके इस देश के अंदर नफरत फैलाने की है। क्या इस भाषण से क्या इस देश के अंदर नफरत फैली या नहीं फैली? आप मुझे बताइए, आप तो बुद्धिजीवी हैं साहब, आप बताइए क्या इस देश के अंदर नफरत फैली या नहीं फैली? आप सोचिए, कभी ये मुसलमानों को गालियां बकते हैं, है ना। देखिए पलटू राम कितने बड़े, चाटू कार्ता कितने बड़े वाले हैं, पहले ये मुसलमानों को गाली बकते हैं, मोहन भागवत, है ना, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे RSS के लोग। सुनिए, तो मस्जिद में जाते हैं। फिर मैं वही बोला हूँ, वो मस्जिद में जाते हैं, कितने बड़े चाटुकार हैं। अब देखिए, अब आपने बोला कि ब्राह्मणों को ही और ठाकुरों को ही देखती है। आप मुझे बताइए कि क्या ये जो बयान दिया गया कि ये सही है? क्या ये बयान सही है? वो कह रहे हमारा जो बयान देने का तरीका है वो दूसरे संदर्भ में है। अरे उनको क्लियर किया है। अरे आप एक बात बताइए, देखिए ताली इस हाथ से बजाओ या इस हाथ से बजाओ, ताली ही तो बज रही है ना। बयान जो दिया गया है वो ब्राह्मणों को लेकर दिया गया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ब्राह्मण वर्ग को कहना चाहता हूं कि इनकी नाक में नकेल डाल दो। हम बाबा परशुराम के वंशज हैं, और इनको इनकी असलियत, इनकी औकात दिखाने की मतलब आ जाओ, अब रोड पे आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कभी उठेंगे, कभी मुसलमानों को मारेंगे, है ना, फिर SC ST को मारेंगे, फिर OBC को मारेंगे, और अब आज जब ब्राह्मण समाज ही सभी वर्गों की आवाज उठाता है, आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, सभी समाज की जो पीड़ा, जो दुख है ना, वो सिर्फ खाली ब्राह्मण ही उठाते हैं, है ना। और जब ब्राह्मण उठाते हैं तो उनकी आवाज कैसे दबाई जाए,
उनकी आवाज़ कैसे दबाई सवाल जाए? ये उठता है कि आरएसएस हो या बीजेपी हो, सबसे ऊंचे ऊंचे पद पे जो है वो ब्राह्मण ही है, ठाकुर ही है, तो कैसे मानते हैं कि भैया उनके आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? राष्ट्रपति कौन है इस देश की? शेड्यूल ट्राइब से हैं, है ना? तो देखिए, आप कैसे ना कैसे करके आपको डिफेंड करना है। आप डिफेंड कर रहे हो उन लोगों को। आप जो उन लोगों की जो मानसिकता है, आप वो नहीं दिखाने की कोशिश करें। उनकी जो मानसिकता है, वो उनकी मानसिकता है देश को कैसे ना कैसे करके तोड़ा जाए। देखिए, देश अच्छा चल रहा था। सुनिए, 2014 से पहले देश बिल्कुल सही चल रहा था, हर कोई हिंदुस्तानी था। पर आज इनको कैसे ना कैसे करके जो बोल के आए हैं, सत्ता की कुर्सी पे जो बोल के आए हैं, वो वादे तो पूरे नहीं कर पाए। तो ये इस चीज को लेके देश के अंदर विभाजन की जो राजनीति कर रहे हैं और देश के अंदर जो सभी समुदाय और वर्ग को गालियां बकने का कार्य कर रहे हैं, वो गलत है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से तमाम समाज कहता है, मुस्लिम समाज कह रहे हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ाते, हमें पीछे धकेलना चाहते हैं, दलित समाज कह रहे हैं हमें पीछे, अब ब्राह्मण समाज भी कह रहे हैं भैया हमें हमारे सिर पर चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, धर्म, देखिए हमारी भावना आहित हुई, हम आए, है ना? आप अगर बात करेंगे, आज 21वीं सदी चल रही है। पहली बात तो ये कि ये नॉनसेंस बात हो गई आज के समय में कि आज जब 21वीं सदी चल रही है, हम उस भारत के अंदर हम क्यों जात पात में बटे पड़े हैं, हमें ये नहीं पता। और धर्म में भी क्यों बटे पड़े हैं, हमें नहीं पता। आप ये बताइए, जात पात से क्या किसी का विकास होगा? बताइए मुझे, नहीं होने का है ना। क्या धर्म के अंदर बांट के किसी का विकास होगा? नहीं होने का है। विकास जो होगा इकट्ठा होके होगा। सुनिए, सुन लीजिए, जो विकास होगा वो इकट्ठा होके होगा, सबका साथ लेके चलने से होगा। तो वही तो नारा देते हैं। अरे क्या करा है बताइए ना। आए दिन तो कभी मुसलमानों को गालियां बकवा लो, है ना? आए दिन कभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति, आप सुन लीजिए, ये गाली बकेंगे मुसलमानों को, ये कोसेंगे। जब ये चुनाव आने लगते हैं ना, तो दो ही चीज करते हैं, गाली बकेंगे मुसलमानों को और दूसरा गाली बकेंगे किसको? पाकिस्तान को, है ना? अब ये मुद्दों से जनता बोर हो गई, जनता को सच्चाई पता है, वो बोर हो चुकी है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि जाति के आधार पे कैसे तोड़ें, जाति के आधार पे कैसे तोड़ें। और सबसे पहला वार किसके ऊपर किया है? इन्हें ये नहीं पता है, ये फंस चुके हैं। इन्होंने सबसे पहले वार किसके ऊपर किया है? जो इस देश के अंदर सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, ब्राह्मणों पे वार किया है। और अब की बार पंडितों नहीं, को, देखिए, ब्राह्मण पंडित और ब्राह्मण अलग होते हैं क्या? मैं पंडित मोहित गौड़ हूँ, अब क्या ब्राह्मण अलग हो गए क्या? मैं भी पंडित ही तो हैं। देखिए, ब्राह्मण और पंडित देखो एक हैं। और अगर ये कौन से वेद से ये पंडित उठा के ले आए हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। और दूसरी बात, ये बोल रहे हैं कि पंडितों ने बनाई है, पंडितों ने बनाई है। अरे भैया, पंडितों ने नहीं बनाई। इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान भी पंडितों ने नहीं करवाया, ये आरएसएस की देन है। और ये जो आज जो ब्राह्मणों को गाली बकने का कार्य कर रहे हैं, ये भी आरएसएस की देन है जी। चलिए, देखिए तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उस मुद्दे के बीच ये जो मुद्दा आया है, ये काफ़ी उलझा हुआ मामला है, क्योंकि उनके प्रवक्ता सामने आकर कहते हैं कि ये जो पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये राजनीतिक पंडित के तौर पे किया गया है। लेकिन तमाम जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि एक तरीके से ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। आपका क्या सोचना है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लगातार अलग अलग मुद्दों पर अपडेट के लिए NUBT न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए नमस्कार।